यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाहियों के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके भी प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर सुबह के लिए जो प्रभु ने आपके और मेरे जीवन में जोड़ी है। सच में आज सुबह में प्रभु को अपने जीवन का पहला स्थान दे और निश्चय प्रभु आज दिन भर आपके साथ में रहेंगे, आपके कार्यों को करने में आपकी सहायता और मदद करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि यदि आप अपने जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, जीवन के किसी भी क्षेत्र में यदि आप सफल होना चाहते हैं और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको ये काम करना है। इस काम को करें और निश्चय प्रभु आपको सफल करेंगे, निश्चय प्रभु आपको आशीष देंगे। वो काम क्या है? आप जानते हैं बाइबल में हर एक वादा परमेश्वर ने किया हुआ है। वादा, बहुत से वादे परमेश्वर ने अपने लोगों से किए हैं, सफलता के लिए, आशीषों के लिए, चंगाई के लिए, हर एक बात के लिए परमेश्वर ने अपने लोगों से वादे किए हैं। लेकिन यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इन वादों से पहले परमेश्वर ने आज्ञाएं दी हैं। यदि तू मेरी इस आज्ञा को मानेगा तो परमेश्वर तेरे जीवन में इस प्रॉमिस को, इस वादे को पूरा करेगा। ऐसे बहुत बार आपको पढ़ने को मिलेगा जब परमेश्वर आज्ञा देते हैं और आज्ञा के बाद परमेश्वर वादा करते हैं। यदि तू मेरी इस आज्ञा को मानेगा मैं तेरे साथ में हूं, यदि तू मेरी इस आज्ञा को मानेगा मैं तुझे चंगा करूंगा, यदि तू मेरी इस आज्ञा को मानेगा तो तू आशीषित होगा। हमेशा आप ऐसा ही पाएंगे, मैक्सिमम टाइम आप ऐसा पाएंगे। मीन्स परमेश्वर क्या कहना चाह रहे हैं कि यदि तुम्हें यह आशीष चाहिए तो तुम्हें यह आज्ञा फॉलो करनी होगी, और जब तुम इस आज्ञा को फॉलो करोगे तो यह आशीष ऑटोमेटिकली तुम्हारे जीवन में आ जाएगी। तो मीन्स आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना है। जैसे हम लोग अब्राहम के जीवन में देखते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम को आज्ञा दी कि अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले, और उसके बाद उससे कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा। और क्या होता यदि अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता और वो सोचता कि मुझे आशीष मिल जाए, जो परमेश्वर ने कहा है वो मेरे जीवन में हो जाए? क्या ऐसा होता? मैं सोचता हूं नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने वो प्रोसेस फॉलो नहीं किया, उसने उस आज्ञा को फॉलो नहीं किया। और हम बाइबल में पढ़ते हैं कि उसने उस आज्ञा को फॉलो किया। मीन्स उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कार्य किया। उसने अपना सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे चलना शुरू किया, और तब परमेश्वर ने उसे आशीष दी। तब परमेश्वर का जो वादा था उसके जीवन में फुलफिल हुआ। ऐसे ही हम लोग परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि यदि तू लंबी उम्र जीना चाहता है तो अपने माता पिता का आदर कर। आज्ञा दी परमेश्वर ने कि अपने माता पिता का आदर कर, ऐसा करने से तेरी उम्र लंबी होगी। परमेश्वर ने वादा किया कि तू मेरी आज्ञाओं पर चलना, जो मैं तुझे आज सुनाता हूं, इन आज्ञाओं पर चलना तो मैं तुझ पर कोई भी बीमारी नहीं भेजूंगा। परमेश्वर ने वादे किए अपने लोगों से, लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने आज्ञाएं दी। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों से कहा, अपने चेलों से कहा कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में हूं। लेकिन उससे पहले यदि आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाओ राज्य का सुसमाचार जगत में प्रचार करो, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। वादा। लेकिन उससे पहले क्या है? आज्ञा है। तो ये एक प्रोसेस है, आज्ञा, और आज्ञा के बाद वादा। और यदि आप चाहते हैं कि वादा आपके जीवन में पूरा हो, वचन आपके जीवन में पूरा हो, तो आपको उसकी आज्ञा को पूरा करना है। और हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो आज्ञा को तो पढ़ते नहीं हैं, वो केवल वादे पढ़ते हैं और चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में काम करे, इन वादों को प्रभु हमारे जीवन में पूरा करे। बहुत से भाई बहन हैं जो चमत्कार को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, चंगाई को पाना चाहते हैं, अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखना चाहते हैं। उसके लिए वो प्रार्थना करवाते करवाते थक गए, खुद भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन कभी भी वो उससे पहले जो आज्ञा है उस पर ध्यान नहीं देते कि हर एक वादे से पहले एक आज्ञा प्रभु ने दी है, और यदि हम उस आज्ञा को पूरा करते हैं तो उस वादे के फिर हम हकदार हो जाते हैं कि हां, ये वादा अब हमारा है। जैसे हम लोग लूका रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय में देखते हैं, जब कल रात की प्रार्थना में हमने देखा था, जब पतरस को कुछ भी न मिला, एक भी मछली न मिली, प्रभु यीशु मसीह उसकी नाव पर
चढ़ गए उपदेश देने के लिए। उसने अपना समय, अपने आप को और अपनी नाव को प्रभु यीशु मसीह के उपदेश देने के लिए दी। उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा इसकी क्या जरूरत है, तब प्रभु यीशु मसीह ने कुछ इस प्रकार से कहा। 4 पद यदि आप पढ़ेंगे, लिखा है, जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियों को पकड़ने के लिए अपने जाल डाल। आज्ञा दी प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कि गहरे में ले चल, अपनी नाव को और दूर ले चल, गहरे में। आप जानते हैं पहली बार प्रभु यीशु मसीह ने उससे रिक्वेस्ट की थी, पतरस से रिक्वेस्ट की थी पहली बार। लिखा है कि विनती की थी उसने पहली बार, कल रात की प्रार्थना में हमने देखा। लेकिन अभी प्रभु यीशु मसीह उसे आज्ञा दे रहे हैं। लिखा है, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल को डाल। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मान लिया यहां पर। और 6 पद कहता है कि जब उन्होंने ऐसा किया, जब पतरस ने प्रभु की आज्ञा को माना, तो बहुत मछलियां घेर लाए, यहां तक कि जाल फटने लगे। आज्ञा को जब पतरस ने पूरा किया तो उसके बाद उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ। अंत में प्रभु यीशु मसीह 10 पद में उससे कहते हैं, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंबा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीविता पकड़ा करेगा। अब वादा, मत डर, ये एक आज्ञा भी है और एक वादा भी है। और फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अब से तू मनुष्यों को पकड़ा करेगा, एक वादा प्रभु यीशु मसीह ने उससे कर दिया। तो पहले आज्ञा, फिर वादा। और यहां पर जब उसने आज्ञा को माना तो वादा अपने आप उसके जीवन में पूरा हो गया। वो अपने आप सक्सेस हो गया, एक तरीके से देखा जाए, उसके काम सफल हो गए, उसको उसकी मेहनत का फल मिल गया। लेकिन यह कब हुआ? लिखा है, जब उन्होंने ऐसा किया। 6 पद में, जब उन्होंने ऐसा किया, कैसा किया? प्रभु की आज्ञा के अनुसार किया, तब वे सफल हुए। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि यदि आप अपने जीवन में प्रभु के ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ूं, तो परमेश्वर की आज्ञा को मानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आज्ञा के साथ में ही वादा जुड़ा हुआ है। आशीषें आज्ञा में छिपी हुई हैं। जब आप उसकी आज्ञा को मानेंगे तब आपके जीवन में कार्य होता है। लेकिन आज बहुत सारे भाई बहन इस बात को जानते भी नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह की भी कुछ आज्ञाएं हैं। वो अपने ही रास्ते पर चलते हैं और तब कहते हैं कि हमारे जीवन में काम नहीं हो रहा, हमारे जीवन में काम नहीं हो रहा है। दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, तब कहते हैं कि हमारे जीवन में काम नहीं हो रहा। दूसरे के लिए बुरी कल्पनाएं करते हैं, दूसरे से नफरत करते हैं, जलन रखते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं और तब कहते हैं कि हमारे जीवन में काम नहीं हो रहा। कैसे होगा? क्योंकि आप तो प्रभु की आज्ञा को मान ही नहीं रहे। प्रभु की आज्ञा है परमेश्वर से और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। यही प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है, केवल यही आज्ञा है। और यदि आप इस आज्ञा को पूरा करते हैं तो सारी बाइबल में जितने भी वादे हैं वो आपके लिए हैं। फिर उन वादों को पूरा होने से आपके जीवन में कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। तब चाहे आप कह लें कि शैतान रोक रहा, वो भी नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि आपने आज्ञा को पूरा किया है। और जब आप आज्ञा को पूरा करेंगे, जब आप आज्ञा को फॉलो करेंगे, तो उसका फल है वो प्रतिज्ञा, वो वादा, और वो आपके जीवन में पूरा होगा, निश्चय होगा। इसलिए आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि अपना फोकस इस बात से हटाकर कि मेरे जीवन में चमत्कार हो, मेरे जीवन में कार्य हो, मेरे जीवन में कार्य हो, इससे हटाकर बल्कि यदि आप परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने में अपने फोकस को लगाएं, वैसा करें जैसा प्रभु ने कहा है, जैसा इन्होंने किया, मेरा विश्वास है आपके जीवन में काम होगा। जो अब तक नहीं हुआ वो कार्य अब आपके जीवन में हो जाएगा। आप लोगों से प्रेम करके तो देखो, आप परमेश्वर से प्रेम करके तो देखो। ये 2 काम यदि आपने कर दिए, ऐसा कोई वादा नहीं बाइबल में जो आपके जीवन में पूरा ना हो, निश्चय होगा। और इसकी शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं? इसकी शुरुआत आप केवल प्रार्थना से कर सकते हैं। आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करके देखो जिन लोगों से आप नफरत करते हैं, जिन लोगों से आप जलन रखते हैं, जिन लोगों का आप भला नहीं चाहते हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करके देखो, आपका हृदय बदलेगा। पवित्र आत्मा से मांगे, आपका हृदय बदल जाएगा।
परमेश्वर से आप प्रेम करने लगोगे, लोगों से आप प्रेम करने लगोगे, आपके जीवन से नफरत निकल जाएगी, आपके जीवन से, आपके मन से जलन निकल जाएगी, द्वेष भावनाएं निकल जाएंगी, प्रेम आनंद आपके जीवन में आ जाएगा। और जब ये आएगा, आपके जीवन में हर एक वादा जो बाइबल में लिखा गया है वो आपके जीवन में पूरा होगा और निश्चय पूरा होगा। ये मेरा विश्वास है और बाइबल इस बात को हमें बता रही है। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। आपको केवल परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना है, उस पर फोकस रखना है कि मुझे अपने जीवन में अपने लोगों से प्रेम रखना है और परमेश्वर से प्रेम रखना है। यदि मैंने ये पूरा कर दिया तो सारी आशीषें मेरी, सारी आशीषें फिर आपकी। कोई उन आशीषों को पूरा होने से फिर आपके जीवन में नहीं रोक सकता। चंगाई आपकी है, आशीषें आपकी हैं, सफलता आपकी है, समृद्धि आपकी है, अनंत जीवन आपका है, क्षमा आपकी है, उद्धार आपका है, सब कुछ फिर आपका है। जितने वादे इस बाइबल में किए गए हैं वो सब फिर आपके हैं और वो पूरे होंगे क्योंकि आपने आज्ञा को पूरा कर दिया। हर एक आज्ञा के पीछे जो वादा है वो भी आपके जीवन में पूरा होगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मैं वैष्णवी बोल रही हूँ गाजियाबाद से। मेरी यह गवाही है, मेरे छोटे भाई का लड़का हुआ था, उसकी तबीयत बहुत गंभीर रूप से खराब थी, बचने का कोई चांस नहीं था। उसे तुरंत आईसीयू में भर्ती कराया गया, वेंटिलेटर मशीन पर चढ़ाया गया। फिर मैंने प्रार्थना रिक्वेस्ट नंबर पर फोन लगाया और मेरी प्रार्थना उठाया गया, रिसीव किया गया और तुरंत मेरे लिए प्रार्थना किया गया, बच्चे के लिए प्रार्थना किया गया। परमेश्वर ने उसे जीवन दान दिया और आज वो बच्चा पूरी रीति से चंगा है। मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और पीके मसीह और अमृता दीदी और उनके पूरे टीम को धन्यवाद देती हूँ। आप सभी को जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर सी सुबह के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत खुश हैं कि ये नई सुबह जो प्रभु ने हमारे जीवन में दी है, आज के दिन में प्रभु हम सबके जीवन में अद्भुत करने जा रहे हैं। सो आइए आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं मेरे प्यारे पिता। मैं आपका आदर सम्मान और तारीफ करती हूँ, जय जयकार करती हूँ यीशु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। आप हमसे बहुत प्यार करते हैं और आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं पिता। आपकी दृष्टि अपने धर्मी जन पर लगी रहती है पिता, ताकि उनकी सहायता के लिए आप अपनी सामर्थ्य को दिखाएं। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता आपके अगापे प्यार के लिए प्रभु, जो आप हमसे करते हैं पिता। जब हम पापी ही थे प्रभु, तब तूने अपने उस बड़े प्यार को प्रभु हमारे लिए प्रकट किया कि तूने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, ताकि जब तेरे नाम पर प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हम विश्वास करें तो हम अनंत जीवन पाएं, तेरे राज्य के अधिकारी बन जाएं और प्रभु सिटीजन ऑफ हेवन कहलाएं। परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि हम सब स्वर्ग के नागरिक हैं खुदावन, सिर्फ तुझ पर विश्वास करने के द्वारा ये औदा हमने पाया है पिता। प्रभु, आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, प्रत्येक जन को प्रभु आपने रात भर संभाले रखा। बहुत से लोग तकलीफ में, दर्द में, समस्याओं में रहे, परंतु पिता ये तेरी दया है कि तूने आज के दिन में उन्हें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। यदि आज जो भी समस्या में है, परेशानी में है, यीशु मसीह नासरी के नाम से उन परेशानियों को, उन समस्याओं को, उन दर्द तकलीफ को इसी वक्त डांटते यीशु के नाम से और कहते हैं इन भाई बहनों के शरीर से, इनके जीवन से जाओ यीशु के नाम से। इस समय पिता प्रार्थना में प्रभु जी हर एक जन पिता अपने मन में प्रभु जी एकाग्र होकर प्रभु पूर्ण समर्पण के साथ में तेरे सम्मुख बैठ सके पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ आज के अद्भुत वचन के लिए प्रभु। हम आपके वचन का आदर करते हैं। आपका वचन बहुत ही ज्यादा प्रभु इफेक्टिव है, पावरफुल है प्रभु, लाइफ को चेंज करने वाला वचन है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आज आपके लोगों ने आपके वचन को सुना है, ये वचन इनके लाइफ में प्रभु ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करे और प्रैक्टिकली प्रभु ये अपने जीवन में इस वचन को जी सके। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। सच में मेरे परमेश्वर पिता, तेरे वचन की सामर्थ प्रभु तेरे लोगों के जीवन में कार्य करे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज प्रभु हमने इस वचन से परमेश्वर पिता इस बात को सीखा कि प्रभु तेरे वादे से पहले प्रभु तूने हमें आज्ञा दी है और उस आज्ञा को मानते हुए प्रभु हम उस वादे के भी हकदार होने पाते हैं। परमेश्वर प्रभु, आज जो भी आज्ञाएं परमेश्वर तूने अपने बेटे बेटियों को दी है पिता, जो भी प्रभु तूने उन्हें करने के लिए उनके जीवन में कहा है मेरे पिता यीशु मसीह, उस आज्ञा को प्रभु जी तेरे बेटे और बेटियां प्रभु अपने जीवन में पूरा कर सके प्रभु। जिस प्रकार शमौन पतरस ने पिता तेरी आज्ञा को पिता परमेश्वर प्रभु जी स्वीकार किया
लिया और प्रभु उस प्रॉमिस का वो हकदार बन गया परमेश्वर। उसी प्रकार प्रभु जी तूने इन भाई बहनों को, अपने बेटे बेटियों को भी प्रभु आज्ञा दी है कि प्रभु वो अपने जीवन से ईर्ष्या, जलन, कड़वाहट, हर प्रकार की प्रभु जी जलन की भावना अपने जीवन से निकाल कर प्रभु जी प्रभु प्रेम करना सीखे मेरे खुदावन। आज यदि प्रभु इनके मनों में प्रभु किसी के प्रति कड़वाहट है, जलन है, ईर्ष्या है, फिर प्रभु उन्हें देखकर प्रभु इन्हें गुस्सा आता है प्रभु, उनके लिए प्रभु ये उन्हें देखना पसंद नहीं करते प्रभु। यदि आज कोई भी ऐसा विरोधी, कोई भी ऐसा जन जिन्हें ये पसंद नहीं करते पिता, आज ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इन पर उतर आए प्रभु कि पिता आज उन्हीं लोगों के लिए पिता वो प्रार्थना कर सके, उन्हीं लोगों के परिवर्तन के लिए वो प्रार्थना कर सके। यह असंभव है परंतु प्रभु तूने हमें सहायक दिया है कि उस पवित्र आत्मा की सहायता, मदद के द्वारा हम ये करने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज प्रभु हम सबको, अपने बेटे बेटियों को प्रभु ऐसा मुश्किल कार्य करने में पवित्र आत्मा आप सहायता करें कि अपने विरोधियों के लिए, जिन्होंने प्रभु धोखा दिया, इनका नुकसान किया, इनकी हानि की योजना बनाई, उनके लिए परमेश्वर पिता ये प्रार्थना कर सके, उनसे प्रेम कर सके, ताकि प्रभु जो वचन, जो वादा प्रभु तूने इनसे किया है प्रभु वो वादा इनके जीवन में पूरा हो सके। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी भाई बहन परमेश्वर पिता प्रभु जिनकी प्रार्थना का उत्तर अभी तक नहीं मिला है प्रभु, अभी तक उनके जीवन में कोई भी कार्य नहीं हुआ है, वो निराश, वो परेशान, वो मुश्किल में है, उनके मन में बहुत से सवाल है कि क्यों हमारे जीवन में कार्य नहीं हो रहा है प्रभु। इन भाई बहनों को अच्छा जॉब दे परमेश्वर, अच्छा जीवन साथी, अच्छा प्रभु जी घर की आशीष, जो भी प्रभु अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रभु जी जो भी केसेस परमेश्वर पिता, जो भी कार्यों में रुकावटें हैं, इसी वक्त हम उन्हें कैंसल आउट करते हैं पिता। अपने लोगों के संग संग चलें, उनके कार्यों को सफल करें। तूने वचन में कहा है कि मैं तेरे हाथ के कामों पर आशीष दूंगा। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक विनती जो प्रभु इनके फैमिली में है पिता, इनके पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी हालात है, यदि इनके परिवार के लोग कहीं खो गए हैं प्रभु, कहीं चले गए हैं परमेश्वर पिता, तो वो जहां कहीं है प्रभु उन्हें वापस आने में सहायता करें। या फिर परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ यदि इन्होंने प्रभु अपने परिजनों को खोया, इस समय प्रभु बहुत ही दुख में प्रभु आंसू बहा रहे हैं पिता, इनके आंसुओं को पोंछे, इनके दुखों को आनंद में बदले पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। हर एक विनती जो हमारे साथ मिलकर प्रभु तेरे लोगों ने तेरे आगे रखी, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने इनकी प्रार्थनाओं को सुना, इन्हें छुटकारा दिया, इनकी सहायता की, इन्हें तसल्ली दी, इन्हें शांति दी प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद जितने भी भाई बहनों ने आपके राज्य में बोया है उन्हें 100 गुना फलवंत करें परमेश्वर पिता। तेरे लोग कर्ज मुक्त हो, इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं आज के दिन में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। आपने कहा है मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जितने भाई बहन कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर देने वाले हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक जन को परमेश्वर उनके मेहनत का प्रतिफल आप दें प्रभु, उनको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वालिफाइड करे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं प्रभु जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है आप उन्हें ब्लेस करें परमेश्वर पिता, दीर्घ आयु दे परमेश्वर, अपने उद्धार के दर्शन को दिखाए प्रभु। तेरा वचन कहता है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा परमेश्वर। ये वो लोग हैं जो तुझ पे विश्वास करते प्रभु, ये पूरे साल में परमेश्वर प्रभु तेरी छाया में बैठे रहे और तेरे अद्भुत इंतजामों को अपने जीवन में देख सके पिता। आप इनके चरवाहा बने, आप इनके उपाय करने वाले, आप इनके चंगा करने वाले प्रभु है मेरे खुदावन। और प्रभु ये आपके बड़े प्रभु प्रॉमिस को अपने जीवन में रिसीव कर सके। तेरा वचन कहता है मैं तुझे बढ़ाऊंगा, आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा और तू दूसरों के लिए आशीष का कारण होगा। प्रभु इस प्रभु जन्मदिन में इन भाई बहनों को इस वचन के द्वारा आशीष देते हैं, छोटे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, हर एक जन को हम आशीष देते हैं। अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे और तेरा राज्य इनके द्वारा बढ़े। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन। यूं ही आप हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल हुए, अपनी प्रार्थना विनतियों को लगातार हमें भेजते रहें। राफा प्रेयर को अपने प्रतिदिन का हिस्सा बनाएं और लगातार आप प्रार्थना में लगे रहें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।